बात तो बिल्कुल सही कही है मैंने। देखिए, एक तो अजमेर बदनाम है क्योंकि अजमेर 99 वहां पर असंवैधानिक हरकत हुआ है, देश के कानून का उल्लंघन हुआ है, जो छोटी छोटी बच्चियों को निर्वस्त्र किया गया है। क्या आप लोगों को दया नहीं आती है कि 2-3 डेकेड गुजर गए हैं? उन बच्चियों का क्या पाप था, क्या कसूर था उन बच्चियों का, जो आज तक उनको जस्टिस नहीं मिला है, आज तक उनको न्याय नहीं मिला है? क्यों नहीं फांसी के तख्ते पर लटकाया जा रहा है? क्यों नहीं फांसी दी जा रही है ऐसे आरोपियों को जो इतने पाक और पवित्र जगह पर कोई सूफी सोया हुआ है और वहां पर जाकर के वो लोग न्यूड पिक्चर्स क्लिक कर रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं? ऐसे लोगों को फांसी मिलनी चाहिए। मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं एक मुस्लिम समाज से आती हूँ, तो मुझे बुरा लगता है कि मुसलमान ये हरा कुर्ता पहन करके सुरमा लगा करके रेप करता है, तो बुरा लगता है ना। एक गलत इंप्रेशन जा रहा है इस्लाम का, इस्लाम के चेहरे पर कालिक पोत रहे हैं ये लोग, इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। अब आती है दूसरी बात कि इस देश में और हमारे इतिहास के पन्नों में क्या सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी का अस्तित्व बचाने का हमारे ऊपर कोई दायित्व नहीं है क्या? हम संभाजी को नहीं पढ़े, हम अच्छे से अशोक जी को नहीं पढ़े, हम अच्छे से बिनोई बादल दिनेश जी को नहीं पढ़े, हम शिवाजी को नहीं पढ़े अच्छे से, हम तो किसी को पढ़ ही नहीं पाए। हमने क्या पढ़ा? अचीवमेंट ऑफ बाबर, अचीवमेंट ऑफ औरंगजेब। वो औरंगजेब जिसने लगाया ही था जजिया, तिलक और धोती पहनोगे तो जजिया देना पड़ेगा। आप इतिहास के पन्नों को उठाइए, रिसर्च कीजिए, तब आपको पता चलेगा कि जजिया दिन दिन बढ़ाता क्यों था औरंगजेब। इसलिए बढ़ाता था ताकि हिंदू मजबूर हो करके वो तिलक और धोती पहनना लगाना छोड़ दे और जजिया में सिर्फ मुद्रा और अशरफियां और खेत के अनाज नहीं लेता था औरंगजेब, बहु बेटियां भी ले लेता था। ये याद रखिएगा। और हमारे अल कुरान के सूरे अनफल में लिखा हुआ है माले गनीमत, माले गनीमत। ये जो है ना, ये माले गनीमत है, ये जो है ये माले गनीमत है। मैं नहीं हूं, क्योंकि मैं प्रॉफिट मोहम्मद के सुन्नत रसूल से आती हूँ, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने पढ़ा, और इस देश के पहले शिक्षा मंत्री जिसको यहाँ के संस्कार के बारे में नहीं पता था, वो कलाम आजाद के बारे में बोल रही हूँ, जिनको भारत के संस्कार के बारे में नहीं पता, भारत की भाषा के बारे में नहीं पता, भारत की संस्कृति के बारे में नहीं पता, भारत की सभ्यता के बारे में नहीं पता। उनको तो भाई पर्शियन आता था, उनको तो अरबी आता था, उनको तो यहाँ के संस्कार के बारे में नहीं पता था। वो हमारे कलेजे पे ठोक दिए गए और उन्होंने अपने हिसाब से बाबर और औरंगजेब को महान बनाया। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को पढ़ाया ही नहीं, संभाजी महाराज को पढ़ाया ही नहीं, शिवाजी महाराज को पढ़ाया ही नहीं। अब जब रिसर्च में सारी चीजें बाहर आ रही हैं, तो हम तो चाहेंगे ना कि हमारे भारत की सभ्यता, हमारे भारत के वीर, हमारे भारत के राजपूत, हमारे भारत की वो महिलाएं जो अपने आप को किसी को समर्पित, किसी मुगलों को समर्पित ना करने के लिए जौहर किया करती थी, हम उनका नाम का जय जयकार लगाएं। ने कहा मैं चुनाव लड़ूंगी तो मुसलमान वोट नहीं चाहिए, ऐसा। देखिए, सबसे पहली बात मैं बताऊं कि मुझे चुनाव लड़ने का कोई शौक नहीं, रत्ती बराबर भी नहीं, 0.1% भी नहीं। ये मैं आपको क्रिस्टल क्लियर कर दे रही हूँ, ठीक है। दूसरी चीज मैं बता रही हूँ कि अगर कभी, किस्मत से तो पीछे नहीं हट सकते, अगर कभी ऐसा हुआ तो देखिए, जितनी गालियां और जितनी अश्लीलता, जितनी अभद्रता मेरे साथ मुसलमानों ने किया है, मैं तो भाई बोलती हूँ नमस्कार, आपके वोट की जरूरत नहीं है। 22 करोड़ अगर मुझे वोट नहीं करेगा, नाजिया मर नहीं रही है, क्योंकि नाजिया के साथ 120 करोड़ खड़ा है, खड़ा था और खड़ा रहेगा। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जो मूर्ति है बीकानेर में, वर्षों से इंतजार कर रही है, उसका उद्घाटन नहीं हुआ है अभी तक। शायद मेरा ही इंतजार हो रहा था कि बंगाली में आशवे तौले होवे, तो ये बंगाली महिला आ गई है, अब जरूर होगा।